चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लिंग पहचानना सीखेंगे कि आखिर कौन सा लिंग पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। देखो एकदम सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगा लिंग पहचानने का। अब देखो कई सारे यूट्यूबर का मैं वीडियो देखा हूँ, इतना ना हार्ड बता देते हैं कि बच्चे एकदम लटपटा जाते हैं। मात्र एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, बस एक ही तरीका, उस तरीका से आप एकदम चुटकियों में, एकदम सेकेंडों में पहचानिएगा कि कौन पुल्लिंग और कौन स्त्रीलिंग है। चलो देखो हिंदी में हम लोग समझते हैं। देखो हिंदी में लिंग का मतलब होता है क्या है? लिंग का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष में भेद करा दे। अच्छा एक बात बताइएगा, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो कैसे मालूम चलता है कि वो लड़का है कि लड़की है? वो लिंग के आधार पर ही पता करी जाती है कि वो लड़का है कि लड़की है, ठीक है ना। नहीं तो जन्म लेते समय सबका सेम ही होता है, रूपरेखा, न लड़के के बाल कपार में उतना बाल होता है, न लड़की के बाल में। मतलब जन्म लेते समय बस एक ही अंतर होता है और वो होता है लिंग का। तो लिंग का मतलब होता है जो क्या करे, अंतर स्पष्ट करे। क्या करे, लड़का और लड़की में अंतर बताओ, पुरुष और स्त्री में अंतर बताओ, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में अंतर बताओ, वो कहलाता है लिंग। तो लिखिएगा लिंग लिंग एक ऐसा शब्द है जो स्त्री और पुरुष में अंतर बताने का काम करता है। बस स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों का बुद्ध कराता है, वो लिंग कहलाता है। अब लिंग दो प्रकार के हिंदी में होते हैं, कौन कौन सा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग का मतलब जिससे स्त्री जाति का बोध हो, पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जैसे मैं बोला लड़की, लड़की, लड़का, लड़की का मतलब हो लड़की, वो स्त्रीलिंग हो गई, लड़का का मतलब पुल्लिंग हो गया। एक तरीका से बता रहा हूँ आपको। देखो फैक्टर ये नहीं है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन करेगा तो शब्द देगा और बोलेगा पहचानने के लिए बताइए कौन सा शब्द है, मतलब ये जो शब्द है ये कौन सा लिंग है। बस एक तरीका आपको समझना है, वो तरीका समझ गया ना, मैं गारंटी ठोकता हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ये 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। देखो हर तरह के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम चाहे कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें लिंग पहचानने से समझ 2-4 नंबर का क्वेश्चन अइबे करता है। देखिए सबसे पहले बात, लिंग तो समझ में आ गई। लिंग दो प्रकार के, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अब देखो कुछ शब्द मैं लेकर चल रहा हूं जिसके आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि वो कौन सा लिंग होता है, कैसे आप पहचानिएगा। देखो सबसे पहली बात है, आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं लिंग का प्रयोग होती है। जैसे मान लो कलम है, तो कलम है तो भाई हम बोलेंगे कलम मेरा है कि मेरी है। अब बताइए, कलम जब बोलेंगे ना, मेरा है कि मेरी है, कलम मेरा है कि मेरी है, पुस्तक मेरा है कि मेरी है। देखो पुस्तक मेरी है, कलम मेरी है, हमेशा मेरा नहीं लगाएंगे, मेरी लगाएंगे। इसलिए देखो, क्योंकि कलम क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है, तो ये किताब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के साथ हमेशा कुछ अलग शब्द लगता है, पुल्लिंग के साथ कुछ ना कुछ अलग लगता है। जैसे अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है। जैसे अग्नि में बोलूं कि अग्नि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? अब बताइए अग्नि कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? आप क्या बोलिएगा, आप क्या बोलिएगा? आग जल रही है कि जल रहा है, अग्नि जल रही है कि जल रहा है? कौन सा शब्द आपको अच्छा लग रहा है बताइए? अग्नि जल रहा है कि जल रही है? आग लग रहा है कि लग रही है? लग रही है लटपटा सा शब्द लग रहा है, आग लग रहा है, अग्नि लग रहा है, इसका मतलब अग्नि हमेशा क्या होगा, पुल्लिंग होगा। शब्दों से आपको पहचानना है यार, शब्दों से पहचान लेना है कि हाँ वो कौन सा लिंग है। भले कोई भी आपको वर्ड दे पहचानने के लिए, उस पर शब्द आप ऐसा बनाइए और उस पर मंथन थोड़ा सा कर लीजिए कि हाँ भाई ये जो शब्द लटपटा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लगेगा वही होगा। अग्नि जल रही है कि जल रहा है, तो अग्नि जल रहा है, रही है नहीं, इसका मतलब अग्नि कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे अनाज, अनाज खाली हो गई या हो गया? बताइए अनाज खाली हो गई या हो गया? तो अनाज खाली हो गई नहीं, अनाज खाली हो गया। दोनों में सबसे अच्छा शब्द आपका कौन, खाली हो गया। इसका मतलब अनाज क्या होता है, पुल्लिंग होता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा आ गई कि आ गया? बुढ़ापा आ गई कि आ गया? बुढ़ापा आ गया, क्या होगा, बुढ़ापा आ गया। इसी कारण से बुढ़ापा क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो समझने वाली बात है, बस अर्थ सेंटेंस यही एक तरीका है। इस तरीके से 50 तरीका जानने की आवश्यकता नहीं है बाबू, तरीका 50 जानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मैं बताऊं, एक दिन बताइए, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार, जो भी दिन होता है सप्ताह के नाम, वो कौन सा लिंग होते हैं? तो आप ये नहीं आप पूछते कौन सा दिन है, कौन सी दिन नहीं, कौन सा दिन है हमेशा। आज कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है, कौन सा दिन है? तो सा यहाँ पर आ रही है, सी नहीं आ रही है। इसका मतलब जितना सप्ताहों का नाम होता है ना, सब पुल्लिंग होता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब क्या होता है, ये सब पुल्लिंग होते हैं, ठीक है ना। तो शब्दों के आधार पर आप पहचान सकते हैं कौन क्या है, ठीक है। देखो आगे समझते, बुढ़ापा से बुढ़ापा आ गई नहीं, आ गया, बुढ़ापा आ गया, इस कारण से बुढ़ापा पुल्लिंग होता है। चना, चना क्या है, मोटा है कि मोटी है? चना मोटा है कि मोटी है? चना मोटा है, मोटी नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है। घी, घी कौन सा लिंग है बताइए? घी, घी खट्टा लगता है कि लगती है? घी मीठा लगता है कि मीठा लगती है? देखो लगती है अच्छा नहीं लग रहा, घी खट्टा लगती है,
कौन सा शब्द होगा? घी खट्टा लगती है, लटपटा शब्द बन रही है ना, इसी कारण से घी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। शब्दों के आधार पर आप पहचानिए, एकदम चुटकियों में आप पहचान लेंगे उसको। जैसे कपूर, कपूर उड़ता है कि उड़ती है? अब आप जाकर बोलिए कपूर उड़ती है, कपूर उड़ती है, कपूर उड़ती है, अच्छा लग रहा है? नहीं, वही बोले कपूर उड़ता है, कपूर उड़ता है। देखो दोनों में अच्छा आपका उड़ता है लग रहा है, इसका मतलब कपूर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ऐसे ही चील, चील उड़ रही है कि उड़ रहा है? मैं बोलूंगा चील उड़ रहा है, मैं बोलूंगा चील उड़ रहा है। उड़ रहा अच्छा नहीं लगा, चील उड़ रही है, चील उड़ रही है, इसका मतलब चील कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। चील कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। आगे देखिए पर्दा, पर्दा गिर गई या गिर गया? पर्दा गिर गई या गिर गया, बताइए कौन अच्छा लगेगा? पर्दा गिर गई या गिर गया? तो पर्दा गिर गया, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे ही हार, उसकी हार हो गई, उसकी हार हो गई या हो गया? बताइए क्या होगा? हार हो गई या हो गया? वो हार गया, वो हार गया, वो हार गई। तो उसकी हार हो गई, तो हार हो गया नहीं, हार हो गई, क्योंकि हार क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जैसे मैं लेकर चल रहा हूँ रात, रात हो गई या हो गया? रात अच्छी है या अच्छा है? कभी आप नहीं कह सकते रात अच्छा है, बोलेंगे रात अच्छी है। क्यों? क्योंकि रात क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही आपका मूछ हो गया, मूछ टेढ़ा है कि टेढ़ी है? बताइए मूछ टेढ़ा है कि टेढ़ी है? तो भाई मूछ टेढ़ी है, टेढ़ा नहीं है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्योंकि मूछ क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। तो शब्दों के आधार पर उससे शब्द बनाना, आपको पहचान लेना है। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछ दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा कौन सा लिंग है? अब आप क्या करिएगा? देखो पहचानना, शब्द बनाना है। बुढ़ापा आ गया कि आ गई? बुढ़ापा आ गया कि आ गई? तो बुढ़ापा आ गया, आ गई नहीं, इसका मतलब बुढ़ापा कौन सा लिंग होता है? पुल्लिंग होता है। दिमाग में बैठा लीजिए, बस ये तरीका अप्लाई कर लेंगे ना, वो चुटकियों में आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अगर देखते हैं, मूछ होगा, मूछ टेढ़ी है, क्योंकि मूछ स्त्रीलिंग होता है। आगे सड़क, सड़क चौड़ा है कि चौड़ी है? बताइए सड़क चौड़ा है कि चौड़ी है? सड़क चौड़ा है कि चौड़ी है? तो सड़क चौड़ी है, चौड़ा नहीं है, सड़क चौड़ी है, ठीक है ना। इसी कारण से सड़क क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तक मेरी है कि मेरा है? पुस्तक मेरी है, पुस्तक मेरी है, पुस्तक मेरी है, इस कारण से पुस्तक कौन सा लिंग हो जाएगा? स्त्रीलिंग। जी, जी मचलता है कि मचलती है? बताइए, कहते जी आज मचलता है, जी मचल रहा है, जी मचल रहा है। आप ये नहीं कहते कि जी मचल रही है, जी मचल रही है, इसका मतलब जी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। खटिया, खटिया टूट गई, खटिया टूट गई। सोने गया तो खटिया टूट गई, खटिया टूट नहीं गया, टूट गई, गया नहीं, गई, इसका मतलब खटिया कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग होता है। अच्छा नदी की बात करते हैं। नदी क्या होता है? नदी देखो बुआ, नदी बह रही है। आप कभी ये नहीं कहते कि नदी बहता है, नदी बहता है, नदी की पानी बह रही है, नदी की पानी बह नहीं रहा है, बह रही है, इसका मतलब नदी कौन सा लिंग होता है? स्त्रीलिंग। अच्छा एक चीज देखो, एक चीज बच्चा गड़बड़ कहाँ करता है? गंगा, गंगा पूछिए थे कौन सा लिंग है, तो बोलता है गंगा जी तो स्त्रीलिंग थी, मार देता है सब स्त्रीलिंग खींच के। गलत है, गंगा स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग है, क्योंकि गंगा एक व्यक्ति का भी नाम आ जा रही है, व्यक्ति का भी नाम आ रही है, ठीक है ना। इसी कारण से गंगा किसी पुरुष का भी तो नाम हो सकता है ना। गंगा, आप जो रामायण महाभारत में गंगा जी को देखती है कि स्त्रीलिंग है, नहीं बाबू, यहाँ गंगा का मतलब एक पुरुष का नाम का बोध हो जा रही है। इसी कारण से गंगा क्या होती है? पुल्लिंग होती है। तो कभी भूल कर ये मत मारिए गंगा स्त्रीलिंग है, गलत हो जाएगा। गंगा क्या है? पुल्लिंग है। आगे देखो नस, नस फट गई कि फट गया? तो नस फट गई, स्त्रीलिंग है। आगे देखो आगे शाम है, शाम हो गई कि हो गया? तो शाम हो गई, शाम हो गई, इसका मतलब शाम भी क्या? स्त्रीलिंग है। ग्रंथ, ग्रंथ मोटा है कि मोटी है? तो भाई ग्रंथ क्या है? मोटा है। क्या है? मोटा है, इसी कारण से वो क्या होगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ऐसे अगर शंका देखेंगे, शंका, उसने मुझ पर शंका की क्या होगा? शंका, उसने मुझ पर शंका की, उसने मुझ पर शंका की है, किया नहीं, की, उसने मुझ पर शंका किया या शंका की, दोनों में अच्छा की लग रहा है, यानी शंका कौन सा लिंग? स्त्रीलिंग। आंसू, आंसू, आंसू टपक पड़े या टपक गई? बताइए, आंसू टपक पड़े या टपक गई? बाबू आंसू जो होता है ना, पुल्लिंग होता है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि आंसू टपक गई, आंसू टपक गई। आप जब बोलेंगे ना तो आंसू टपक पड़े, आंसू टपक गए, टपक गई नहीं, समझ में आ रही बात? तो आंसू पुल्लिंग होता है। लेकिन आंखें, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, ध्यान दीजिएगा। आंखें, आंखें बता दे रहा हूँ आपको, देखो आंखें जो होती है ना, वो क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। आंखें क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। आंखें, उसकी आंखें बहुत अच्छी है, उसकी आंखें बहुत अच्छी है, अच्छा नहीं है, अच्छी है। उसकी आंखें झील सी है, झील सा नहीं, झील सी है। उसकी आंखों से पानी बहती है, बहता नहीं। देखो आंखें क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो आंखें कौन सी लिंग हुई? स्त्रीलिंग। लेकिन आंसू पुल्लिंग हो जाते हैं। आगे देखो,
आगे खबर, अब खबर, खबर उसकी आज खबर आई है, आया नहीं है, खबर आई है इसका मतलब स्त्रीलिंग है। समझने वाली बात है, सब पर सेंटेंस बनाना है, उसके तरफ आपको मालूम कर लेना है कौन लिंग है कौन पुल्लिंग है। यही सबसे सिंपल तरीका होता है। 50 को शूटिंग के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता भाई, वो नियम लगाने लगेंगे तो हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वेतन, उसका वेतन बढ़ गया कि बढ़ गई, तो बढ़ गया, पुल्लिंग हो गया। हाट, 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 हाट में सामान बिकती है कि बिकता है, हाट का मतलब होटल हो गया, कहना हाट बजरिया में, हाट बजरिया में, हाट बजरिया में। तो हाट में क्या होता है, समोसा बिकती है, हाट में समोसा बिकता नहीं है, बिकती है। हाट क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। और वही धूल कहूँ, धूल उड़ता है कि उड़ती है, धूल उड़ती है, उड़ता नहीं है, धूल स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही पीठ, पीठ टूट गई कि टूट गया, बताइए क्या अच्छा लगेगा। पीठ टूट गई, ओई माँ पीठ टूट गई, पीठ टूट गई भाई, पीठ टूट नहीं गया, पीठ टूट गई। इसी कारण से पीठ क्या हो गया, पीठ स्त्रीलिंग होता है। आगे देखो, बात, आज मेरी उससे बात हुई है, हुई है, हुआ नहीं है, हुई है। आज मैंने उससे बात की है, किया नहीं है, की है। इसी कारण से बात क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। बात क्या हो गया, स्त्रीलिंग। मिठास, उसकी बातों में कितना मिठास है, कितना मिठास है, ध्यान दीजिएगा। मिठास, मिठास क्या होता है, स्त्रीलिंग वर्ड होता है। उसकी बातों में कितना मिठास है, कितना सुंदर, मतलब उसकी बातें कितनी मीठी है, मीठी है, उसकी बातें मीठी है। तो ये मिठास जो वर्ड होता है ना, स्त्रीलिंग को दर्शाता है। आगे देखो, लीक, ये बातें लीक हो गई, हो गया नहीं, लीक हो गई, ये बातें लीक हो गई। आप कभी कल पर्सनल बातें करते होंगे, पूरा गांव टोला जान जाता है। आजकल लड़का लड़की का मैटर देखते हैं ना, एक को मौका चलता है तो पूरा दुनिया जान जाता है। ये क्या, लीक हो जाती है। लीक हो नहीं गया, हो गई, हो नहीं गया, हो गई। लीक क्या हो गई, हो गई। इसका मतलब लीक कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। अच्छा, जू, जू रेंगता है, जू मतलब खटमल, खटमल रेंगता है, जू रेंगता है। बताइए, जू रेंगता है कि रेंगती है, बताइए आप जल्दी। जू रेंगता है कि रेंगती है, तो जू क्या होता है, रेंगती है, रेंगता नहीं है, रेंगती है, रेंगता नहीं है, रेंगती है, रेंगता नहीं है। इसका मतलब वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही जेब, जेब क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो भाई जेब फट गई कि फट गया, फट गई, स्त्रीलिंग हो गया। आगे देखो, गंध, गंध आती है कि आता है, आती है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद आईना, आईना टूट गया कि टूट गई, कौन सा अच्छा रहेगा, आईना टूट गया कि टूट गई, बताइए। आईना, आईना टूट गया कि टूट गई, तो आईना टूट गया, क्या हो गया, आईना टूट गया अच्छा लगेगा, टूट गई नहीं, आईना टूट गई, कौन सा वर्ड है जी, नहीं। तो देखो, आईना क्या होता है, पुल्लिंग होता है। हिमालय, हिमालय खड़ा है कि खड़ी है, क्या बोलेंगे आप, हिमालय खड़ा है कि खड़ी है। अब जब सुने होंगे हिमालय खड़ा है, हिमालय खड़ा है, हिमालय खड़ा है, हिमालय खड़ा है, खड़ी हुई नहीं सुने होंगे, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। वैसे ही अगर संदेश, आप सुने संदेशे आते हैं, गाना सुने ना, संदेशे आते हैं, बॉर्डर फिल्म का गाना है, तो संदेशों में आती है नहीं, संदेशे आती है नहीं, संदेशे आते हैं, क्या होते हैं, संदेशे आते हैं। इसका मतलब संदेश क्या हो गया, पुल्लिंग हो जाता है। आगे जैसे हृदय धड़कता है, ये नहीं कहते, जब जब कोनो लड़का होता है ना, लड़की से जब मिलने जाता पहली बार या प्रपोज करना होगा तो जाएगा तो एकदम उसका दिल, हृदय धक 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 धक, तो ये नहीं कहेगा कि हृदय धड़कती है, बोलेगा ससुरी हृदय धड़क रहे, धड़कता है, हृदय धड़कता है, हृदय धड़कती नहीं है, धड़कता है। क्या होता है, हृदय धड़कता है, यानी हृदय कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग होता है। कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है। हृदय कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, याद रखिए। हृदय धड़कती नहीं है, हृदय धड़कता है। आगे देखिए, मेज, मेज, घर में मेज रखी हुई है कि रखा हुआ है, बताइए। मेज रखी हुई है, अच्छा वर्ड लग रही है। मेज कौन सा लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। पगड़ी, उसने पगड़ी उछाल दी, पापा कहते होंगे हमारी इज्जत उछाल दी है, इसने इज्जत उछाल दी, मेरा पगड़ी उछाल दी, पगड़ी उछाल नहीं दिया, उछाल दी। पगड़ी क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। चाय, आज चाय बना नहीं है, बनी है। जब भी वर्ड बोले ना चाय बना है, कौन सा वर्ड है, गलत है, चाय बनी है, चाय बनी है, बनी से आपका स्त्रीलिंग हो जा रही है ना, इसी कारण से चाय कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा। बस इसी से आपको पहचानना है। अगला देखिए, दूध, दूध, दूध पीती है कि पीता है, बताइए। दूध पीती है कि पीता है, दूध पीता है। क्या होता है, दूध पीता है, पीती है नहीं, स्त्रीलिंग नहीं होगा, पुल्लिंग होगा। भोर, भोर हो गई कि हो गया है, भोर हो गई, मम्मी भोर हो गई, पापा भोर हो गई, भैया भोर, दीदी भोर है, मतलब कहने का मतलब भोर जो वर्ड है ना, स्त्रीलिंग को दर्शाती है। भोर हो नहीं गया, हो गई, भोर हो नहीं गया, हो गई। तो भोर कौन सा लिंग हो गया, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो गया। लाज, मुझे बहुत लाज लगती है, लाज लगती है, लाज शर्म, ये कौन सा चीज होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है ना। ये जिसमें लाज का गुण आता है ना, वो स्त्रीलिंग को ही दर्शाता है। आज ज्यादातर लज्जा का गुण लड़कियों में होता है, साफ एकदम।
तो लज्जा या लाज ये कौन सा वर्ड है? स्त्रीलिंग है। देखिए कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। आगे देखो मोती, मोती चमकता है कि चमकती है? बताइए, मोती चमकता है कि चमकती है? तो अब कभी ये नहीं सुनोगे मोती चमकती है, जब सुनोगे मोती चमकता है इसका मतलब मोती कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग हो गया। प्राण, प्राण उड़ गई कि उड़ गए? प्राण उड़ गई कि उड़ गए? तो ये नहीं सुनेंगे प्राण उड़ गए, उड़ गए, उड़ गए, नहीं, प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गए। कौआ उड़ गया, कौआ उड़ गया, प्राण उड़ गए। प्राण कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग होगा। किताब, किताब पुस्तक बता भी दिया, किताब अच्छी है, किताब मेरी है, कौन सा लिंग? कभी ये नहीं बोले किताब अच्छा, किताब अच्छी है। किताब क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। ऐसे ही हाथी, 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 हाथी चलता है कि चलती है? हाथी चलता है कि चलती है? तो भाई हाथी चलती नहीं है, हाथी चलता है। इसी कारण से हाथी कौन सा लिंग हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन हथनी बोलेंगे, हथनी चलता है कि चलती है? तो हथनी चलती है, हथनी स्त्रीलिंग होती है, ठीक है ना। आगे देखो दीपक, दीपक जलता है कि जलती है? बताइए, दीपक जलता है कि जलती है? तो दीपक ध्यान दीजिएगा, दीपक जलता है कि जलती है? तो दीपक जलती नहीं है, दीपक जलता है। दीपक जलती नहीं है, दीपक जलता है। इसी कारण से दीपक पुल्लिंग होता है। आगे देखो आंख, अभी बताया ना आंख, उसकी आंखें झील सी है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आंखें झील सी है, झील सी है, झील सा नहीं झील सी है। इसका मतलब आंखें क्या होगा? स्त्रीलिंग हो गया। लेकिन आंसू क्या होता है? पुल्लिंग होता है। बाह, बाह, उसकी बाह दुख से भर आई, भर गया नहीं, भर आई, भर आई, भर गई, गया नहीं। दुख क्या होता है? दुख या बाह ये सब स्त्रीलिंग होता है। आगे देखो पुलिस, आज पुलिस आई है, पुलिस आया नहीं है, आई है, क्योंकि पुलिस क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो ऐसे आपको पहचानना बस यही एक तरीका है, नहीं तो नियम कानून पढ़िएगा ना तो एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाएगा आपका। बशर्ते एग्जाम में टाइम नहीं होता है, 60 सेकंड, 30 सेकंड, 35 सेकंड हर क्वेश्चन आप टाइम निकालेंगे तो इतना ही टाइम आपको मिलेगा। उसी टाइम में आपको मैनेज सब करना होता है। तो भाई दिमाग लगाइए, कुछ ऐसा ट्रिक खोजिए जिससे क्या हो जाए कि आप मिनटों में हल करें। अच्छा मैं पूछूं आपसे, आंसू कौन सा लेंगे? अब क्या बोलेंगे? आंसू भाई टपक पड़े, टपक पड़ी नहीं, टपक पड़े, आंख मूंद कर मारेंगे पुल्लिंग पर। पूछू आंख, आंख उसकी झील सी है, सी आ गया, मार देंगे स्त्रीलिंग पर फटा के। किताब, किताब अच्छी है, अच्छा नहीं है, इसका मतलब किताब कौन सा है? स्त्रीलिंग है। बात से देखिए, शब्दों के द्वारा पहचानिएगा ना, ये विशेषण विशेष हो गया। अच्छा अच्छी, मेरा मेरी, उसका उसकी, लगता लगती, कहीं ना कहीं ये विशेषण सी हो जा रहा है। तो विशेषण के द्वारा पहचान एकदम आपका क्लियर हो जाएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। यही सबसे सिंपल तरीका है। आई होप ये सारी बातें आपको बेटर से समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस अगले वाले टॉपिक को स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।